भगवान के पास का प्रेम नहीं था? जी बिल्कुल है। लीला सब दिखाया कि स्त्री के भी योग में बन बन भटके हैं जी, तो हमको तुमको सबको दिखाया है जी जी, फिर भी वो भजन किया जी है। जी महाराज। हाँ, तुम्हारे सुमिरन ना किया दुख में कह किया है याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होए, जो सुख में सुमिरन। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आप लोग हमारे पीछे का ये जो नज़ारा है इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का बीहड़ जंगल है। और हम लोग बिल्कुल बीहड़ जंगल में हैं। आप लोग को शायद जो चिड़िया है छोटी छोटी उनकी चुनचुनाहट की आवाज़ आ रही होगी, तो यही। और हम लोग का देख सकते हैं कि किस तरह की इतनी कड़ी धूप हो गई है कि लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास का टाइम है। तो अब इतनी धूप में हम लोग देख सकते हैं कि पूरा अपना बैग लिए रहते हैं और पानी एक बोतल ले लेते हैं, क्योंकि एक दिन बहुत ही प्यास के मारे दिक्कत हो गई थी। तो हम लोग बस इतने में ही, और बैग बहुत भारी है क्योंकि 2-3 संतों की सेवा लिए थे, इस कारण से बहुत ही भारी है। और एक संत पीछे थे जहाँ नहीं वो मिले हैं, इस कारण से हम लोग अब दूसरे एक संत के पास जा रहे हैं, जहाँ पर हम आप लोग को लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ जंगल है, ये पूरा जंगल का नज़ारा देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। जो हमारे कैमरामैन हैं इनसे पीछे भी दिव्य बाबू दिखा था, ये पीछे किस तरह का नज़ारा है कि पूरा जंगल ही जंगल, चारों तरफ पूरा देख सकते हैं कि किस तरह का। चलते हैं सीधा महाराज जी की ओर और उनकी कुटिया में सत्संग के लिए। तो चलिए बने रहिएगा बस। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया, सीताराम। और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो महाराज जी, हम संतों के ही दर्शन करते हैं और जो भी हमारी थोड़ी और टूटी फूटी सेवा है तो आपके सामने ही है। तो महाराज जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। श्री रघुवर दास। रघुवर दास। और महाराज जी आपका गुरुद्वारा? निर्मोही अखाड़ा। हाँ। तो गुरु जी, संतों के भी अलग अलग एक जातियाँ बनाई जाती हैं, तो आपका कौन सा मतलब पंथ है? वैष्णव पंथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं तो महाराज जी का वैष्णव पंथ के संत हैं और यहीं तपस्या भजन करते हैं। तो महाराज जी, आपका संत जीवन में आने का कारण क्या हुआ? संत जीवन में आने का कारण परिवार से लगे हुए थे, परिवार में फंस गए, तो प्रभु से यही विनय करते थे कि प्रभु इस भव सागर से पार करना तो आपका ही भजन करेंगे जी। तो जब बच्चियों की शादी से फुर्सत हो गए तो फिर भगवान का भजन, जिंदगी में कुछ करना चाहिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है जी। अब मनुष्य जीवन ही सब कुछ कर सकता है। अब दूसरेपन में क्या मिले क्या ना मिले, कैसा जीवन मिले क्या मिले, तो अभी ही जो कर लेंगे तो कर लेंगे जी महाराज जी। नहीं फिर जिंदगी से बैठा ही है जी। तो महाराज जी, आपको इस संत जीवन में कितने साल हो गए आए हुए? 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल से महाराज जी संत जीवन में हैं और यहीं पर भजन तपस्या जो भी रहती है महाराज जी करते हैं। और आप लोग देख पा रहे हो कि महाराज जी के सामने रामायण रामचरितमानस रखी हुई है, जो महाराज जी इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप इसको मतलब कैसे इसका उद्घाटन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कब? इसका जब पूजा पाठ कर चुके जी तो पहले हनुमान बाहुक पाठ करते हैं जी। पहले हनुमान जी के पास जा कर के पूजा किया जी और हनुमान चालीसा पढ़े जी। फिर वहाँ से आकर के यहाँ पूजा किया, यहाँ पूजा करके पहले हनुमान बाहुक पाठ किया जी। फिर हनुमान बाहुक पाठ करके फिर रामायण शुरू किया। आगे शाम से देरे जितना हो सकता है उतना करते हैं जी। वो रामायण रखी है, वो पूर्ण हो गई 4-5 बार। अच्छा। तब ये अर्थ सहित है 8वां कांड, तो इसको भी शुरू कर दिया, ये अर्थ सहित है। तो जैसा कि महाराज जी को मैं समझ पा रहा हूँ, महाराज जी ने बताया कि एक महाराज जी के पास रामायण और थी जो जिसमें संस्कृत के सिर्फ श्लोक थे, उसको महाराज जी ने कितने बार? महाराज जी 5 बार पूरी रामायण पढ़ करके ख़त्म कर दी और महाराज जी उसको रख दिए हैं। अब शायद गंगा प्रवाह के लिए ही रखी है। अब ये 8वां कांड संपूर्ण पूरी रामायण है जो इसमें अर्थ सहित पूरा विस्तृत दिया हुआ है। तो महाराज जी, ये कितना अभी आपका ये पूर्ण हो चुका है रामायण का पाठ? ये पहला कांड है, अभी चल रहा।
मतलब एक बार पूर्ण हो गए। हाँ हाँ। तो एक बार महाराज जी इस रामायण को ही पूरा पढ़ चुके हैं। महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रामायण पढ़ने से क्या मतलब कुछ ऐसा है कि वैराग्य या कुछ ऐसा उत्पन्न होता है? रामायण पढ़ने से ज्ञान होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। जी। पढ़ने से जी। कि क्या है इसमें, क्या लिखा, उसको ज्ञान ध्यान करो जी। तो रास्ता बदलती है। जी। इसको पढ़ने से जी। गृहस्थ भी है वो पढ़ सकता है, वो पढ़ेगा, ये गृहस्थ से मिली हुई है। अच्छा। अलग नहीं है। जी। जी। रामायण राम जी जो किए हैं जी। वो गृहस्थ जीवन से है, ये सब मिला हुआ है। जी। 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 वही लीला है, दूसरी लीला नहीं है। जी। लेकिन ये निचोड़ है क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। जैसे कोई स्त्री सुन रही है इसको, तो शंकर भोलेनाथ का विवाह उसको सुनो, जी। भगवान का चरित्र सुनो, तो सब तो वही मिला जुड़ा है परिवार से। जी। लेकिन साधु को ये इसके पढ़ने से होता है कि हम जो जीवन में एक शरीर को गंवा रहे हैं तो इससे कुछ अर्थ है कि नहीं है। जी। तो ये शास्त्र हमारा बताता है जी। कि नहीं, ये तुम्हारा स्वार्थ है, मनुष्य जीवन को यही करना चाहिए सबको। कोई कर पावे न कर पावे, वह साधु जीवन लोहे का चना है, साधारण नहीं है। जी। तो महाराज जी मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि ये कुटिया आपकी बस ऊपर से कांसा की छाया बनी हुई है। हाँ, कांसा की झोपड़ी है। जी। तो महाराज जी इसमें तो पन्नी भी नहीं लगी हुई है ऊपर से। महाराज जी बरसात के समय में तो पानी अंदर आ जाता होगा? पानी नहीं आता है। अच्छा। हाँ। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने ऐसी कुटिया का अपने निर्माण किया हुआ है जो कांसा, आपको कुसा समझ में आ रहा है। महाराज जी कुसा उसी के बोलते हैं। हाँ। तो कांस कुसा ऐसा ही इसकी छवाई की गई है और इसमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी नीचे महाराज जी बता रहे हैं कि पानी एक बूंद नीचे पानी नहीं आता है। और महाराज जी की मैं जैसे कुटिया देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल अल्प मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी सी है, जहाँ पर महाराज जी इतने में ही भजन, इतने में महाराज जी के इष्ट देव सभी देवता सब इतने में ही करते। तो महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन की व्यवस्था वहाँ वो कुटी बनी है। अच्छा। वो कुटी जी वहाँ होती है। तो महाराज जी ये भोजन प्रसादी आता कहाँ से है? आटा चावल जो भी मतलब आप? आटा चावल जैसे आप लोग दे गए, कोई भगत दे गया तो ये तो महाराज जी हमने थोड़ा से ही नहीं तो भगत दे गए जी। तो ऐसा है कि ये जो अपने बाल बच्चों का है प्रसाद जी, वो आ जाता है जब बोल देते हैं जी। तो ये है कि मांगने से इसको खाएंगे तो अधिक उद्धार है, परिवार को भी कुछ मिलेगा जी। आप जैसे हमको दे दिया जी, तो आपको तो कुछ देंगे, हम उसको नहीं जानते हैं किसका है जी। हम तुमको जानते हैं जी बिल्कुल हैं? तो आशीर्वाद तो तुम्हें देंगे। जब भोग लगाएंगे जी। तो अन्न जिसी का अन्न उसी का चिन्ह, खिलाने पिलाने वाले की जय हो। जी। आप मदद करते हो, पहले आपको मिलेगा फिर जिसका है उसको मिलेगा। जी। तो इसी तरह ये सोचते हैं कि मांगने से कहीं लाने से जो दे दिया तो दे दिया, नहीं जो अपना ही खाएंगे तो परिवार में शांति रहेगी, कलह नहीं बनेगी। जी महाराज, ये होता है सत्य वचन महाराज। और जो मांग लाएंगे, छल छुद्र करेंगे, उसको दुरुपयोग करेंगे जी। तो अपने ऊपर पहले जाएगा फिर परिवार के ऊपर जाएगा। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी मैं एक सवाल पूछा कि जो ग्रस्त में लोग रह रहे हैं वो संतों को अपना कौन सा भाग मतलब कितना दान करें जिससे उनका भी उद्धार हो, उनके घर में सुख शांति बनी रहे, बाल बच्चे उनके बढ़े? पहले तो 20% नहीं 10%। जी महाराज जी, पहले तो 20% दान करें। हाँ, नहीं है तो 10%। 10%। तो महाराज जी संतों को दान करने से या उनकी सेवा करने से मतलब ग्रस्त वालों को क्या क्या उनकी मतलब इच्छाएं पूर्ण होती है, क्या लाभ मतलब रहता? उनको अब ये तो ईश्वर जाने, जी। ईश्वर की बाहें बहुत बड़ी हैं। जी जी। लेकिन इससे होता है कि जो आगे भाई बाधाएं आती हैं जी। पढ़ने वाली हैं, जैसे कहें कि अल्प पूरी मृत्यु होती है जी। लेकिन पहले से आप खेत में बारी लगा दोगे जी। तो उसमें नुकसान नहीं होगा। जी। तो जैसे ये दान दक्षिणा दोगे देते हो जी। तो जो संत भोग लगाता है या खिलाता है कुंवारी जी। तो वो भव बाधाएं पाप दोग जो है उनके ऊपर सब चला जाता है, तो अछंगा इससे वो बच जाता है। जी। और दुआ दया वो देता है। जी। तो वो समझ में नहीं आता है, लेकिन समझने वाले समझते हैं। जी। तो वहाँ का कटता है भव बाधाएं जो आगे आती हैं कि जो आपको मालूम नहीं है वो कट जाएंगी। जी। सुख में सुमिरन जो किया
तो दुख सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कह किया है याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होए। जो सुख में सुमिरन करेगा तो आगे दुख नहीं होगा, वो साधारण ही कट जाएगा। कि आपके बरछी लगना है तो कांटा ही लग जाएगा, खून निकल जाएगा और आप बच जाओगे। आपकी मौत थी पूरी, उस जगह जहाँ पहुँच गए जाना होगा, लेकिन आपकी वो अल्फ बन गई, आप बच गए। एक मत सोचो कि मैं दान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मत सोचो मुझको इतनी ठोकर लग गई। उस दिन आपको पूरी मृत्यु थी, लेकिन ये दान करने से आप बच गए। तो दान अकारक नहीं होता है। तो जैसा कि इस जन्म और उस जन्म दोनों जन्म के लिए है जी। हाँ। तो जैसा कि महाराज जी की बातें मैं समझ पा रहा हूँ, महाराज जी ने बताया कि जैसे कोई अगर संतों को दान कर रहा है तो अगर उसके कहीं कहने का अर्थ अगर एक्सीडेंट भी हो रहा है और वो बच रहा है, तो महाराज जी बता रहे हैं कि उस एक्सीडेंट में उसकी हो सकता है मौत आगे लिखी रही हो, तो वो एक्सीडेंट से ही कट गई हो। तो दान देने का इतना बड़ा पुण्य है। और एक महाराज जी बता रहे हैं कि इस जन्म में इसका फल तो मिलता ही है और अगले जन्म में भी इसका फल मिलता है। तो जो लोग राजा महाराजा हो जाते हैं जी, तो उस जन्म की कमाई है वो दूसरे जन्म में पाते हैं जी। और नहीं किसी को आंधर, किसी को लांगर, किसी को पैसा बना दिया तो क्या प्रभु को भूल थोड़ी जाता है जी। पर जैसे हम इस जन्म में किसी का पैर तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दिया, किसी को सताया, अब जब दूसरा जन्म होगा तो उन सबका वो उतर करके आ जाएगा तो भोगना होगा। जी महाराज, ये है इसका जी। और जो भजन करोगे जी तो इस जन्म में तो जैसा है तैसा है परिवार करेगा। निष्कपट करोगे, ठगोगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे, और उस जन्म फिर न जाने प्रभु फिर से मनुष्य जीवन दे दें। ये भी होता है कि भजन करने वालों को पुनः फिर से उसको मनुष्य जीवन मिल जाता है। अच्छा, जो भजन करता है उसको दोबारा मनुष्य का जीवन मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है जी भाई। हाँ, जो कष्ट लिखा है वो कट जाता है। शांति शांति ही है भजन करने का मतलब यही है। तो महाराज जी, जो ग्रस्त के लोग हैं वो किस तरह से संतों की सेवा करें? क्योंकि सभी व्यक्ति तो बहुत मतलब अमीर या मतलब उद्योगपति ऐसे कोई होता नहीं है, कोई गरीब है, कोई नहीं। तो वो इस हिसाब से करे जी। जैसे 20% रहा, 20 नहीं है तो 10 करे जी। जैसे 10 कुंटल उसके गेहूँ पैदा हो गया, अच्छा है जी, तो उससे 10 किलो 1 कुंटल में निकाल दे। अच्छा है जी महाराज। 4 से 10 हजार, लाख 50,000 रुपया कमाया जी, तो उसी से 10% वो भी निकाल दे। ये है जी। और जिसे करोड़ों में है वो निकाल दे तो 10% का मतलब ये होता है कि आपके पास 10 कुंटल हुआ है, सत्य महाराज, तो उसे 10 कुंटल निकाल दे जी। तो महाराज जी, ये मतलब जैसे बहुत गरीब हैं तो और किस प्रकार से संतोष? नहीं, और बहुत गरीब हैं तो तन से जी महाराज जी, तन मन लगा दे जी। असेर असेराव पौवा जिसे नमक दिया जाता है जी, सब्जी में डाल दिया जाता है जी, तो पूरी हो जाती है जी। तो बहुत गरीब है तो उस हिसाब से वो करे। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे मतलब ज़्यादा ही कोई गरीब है, नहीं देने योग्य है, तो जैसे संतों के पास आके उनके पैर दबा दे या उनका झाड़ू लगा दे या कुछ भी मतलब अगर देने योग्य है तो थोड़ा बहुत दे दे, तो ऐसे में ही उनकी सेवा पूर्ण मानी जाती है। तो महाराज जी, जो ग्रस्त के लोग रहते हैं वो जैसे कोई भजन करने के लिए बाहर निकले तो किस तरह से आए कि बाहर भजन कर सकें? नहीं, धीरे धीरे जब वो संतों की सेवा करेंगे, संतों के पास जाएंगे जी, रामायण पढ़ेंगे जी, तो फिर वो बाहर निकल सकते हैं जी। सेवा किए किए करे 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 जब उसका दूसरा से तीसरा पान आ जाता है जी, अब आत्मा में लगाए रहो तो जो चोर की संगत करोगे तो किसी दिन पुलिस उठा करके काउंटर आपका कर देगी। बिल्कुल महाराज जी, सत्य करेगी, सत्य। झोरा टांगोगे पहले जी, तो किसी दिन समय आ जाएगा तो पुलिस काउंटर कर देगी, उठा करके नहीं जेल में बंद कर देगी जी। तो आप जैसे पीछे पड़ोगे संतों के, भगवान का भजन करोगे, नहीं मानोगे जी, तो वारंट कुर्की भगवान निकाल दिया है तो उसको घर से निकलना पड़ेगा जी। इसमें भी वारंट कुर्की निकलता है तब वो घर छोड़ता है, नहीं घर छोड़ता नहीं। सत्य महाराज जी। तो भगवान के जब पीछे पड़ोगे तो वो सीधे वारंट कुर्की आपकी निकाल देंगे, तो आपको परिवार से मोह चला जाएगा। उतना भय रह जाएगा देखने का कि जैसे भगवान के पास क्या प्रेम नहीं था। सत्य है।
भगवान के पास का प्रेम नहीं था? जी बिल्कुल है? लीला सब दिखाया कि स्त्री के वियोग में बन बन भटके हैं जी, तो हमको तुमको सबको दिखाया है जी जी, फिर भी वो भजन किया जी है। जी महाराज। हाँ, तो महाराज जी जैसे संत बताते हैं कि ये वैराग्य उत्पन्न हो गए, तो ये वैराग्य आखिर उत्पन्न कैसे होता है? वैराग्य अच्छे कर्म करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा जी, चोरी चमारी नहीं करोगे, अच्छे स्थान में बैठोगे जी, और संतों की सेवा करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, जी, भाइयों बड़ों से शुद्ध बोलोगे, अब आत्मा भावनाएं बदलाओगे, जहाँ खराब जगह है अशुद्ध महात्मा गिरा होता है वहाँ बैठो नहीं, वहाँ जाओ नहीं, तो धीरे 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 ऐसे पकड़ जाओगे हैं। और जो बचपन से पकड़ जाता है तो जिसके पास परिवार नहीं है वो बचपन से पकड़ जाता है तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं, और जिसके परिवार लगा है तो परिवार अपराध नहीं है। प्रभु से ये कहो कि प्रभु इस भव सागर से आप पार करना, आप पहले से ही फाइल डाल दो तो जब समय आ जाएगा तब आपको सर्विस में ले जाएंगे। जी जी ऐसे नहीं जी। हाँ। तो महाराज जी अभी इस समय आपकी कुटिया में क्या कुछ ऐसा है जो जिसको पूर्ण किया जा सके? क्या दिक्कत परेशानियां हैं? कहने का अर्थ ये कि कुटिया चाहे बड़ी हो या छोटी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी बनी ही रहती है, तो ऐसा क्या है कि महाराज जी आपकी कुटिया में थोड़ी बहुत कमी है? कमी देखो ये दरवाजा नहीं है। अच्छा महाराज जी। एक गऊ है उसके लिए सेवा जो हो जाए। जी तो महाराज जी गऊ के लिए भूसा? हाँ जी। पीछे गऊ बंधी है जी, बछड़ा दिया है जी, वही गऊ है जो देखा होगा वहाँ बंधी थी। जी जी महाराज। उसको छोड़ा नहीं है। जी साधु जीवन है उसको यहाँ ले आए जी तो किसी तरह उसका भी पालन पोषण करते हैं। जी भगवान से शाम सवेरे यही विनय करते हैं कि प्रभु मर्यादा बचाना जी बचाना। जी महाराज। तो महाराज जी ने बताया कि अभी इसे छोटी सी कुटिया महाराज जी की थोड़े से एक गेट नहीं है, इसके कारण कुत्ता बिल्ली जो भी है तो अंदर आ जाते हैं महाराज जी के, और एक गऊ पाले हुए हैं जो महाराज जी उसको छोड़ते नहीं, जहाँ जाते हैं उसको लेकर ही जाते हैं महाराज जी। तो उसके लिए बताया कि जो भी थोड़ी बहुत सेवा बन सके तो उसके लिए ज़रूर करिए, और ऐसे ही संतों की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। तो आते हैं महाराज जी फिर कभी, और जो कुछ भी कमी हो तो हमें ज़रूर बताइए, तो हम आ सकें तो जल्द ही आपकी कमी को पूर्ण कर सकें। और महाराज जी हाँ कुटिया में ठीक है, ये कुटिया जो आपकी बनी है? हाँ साधु जीवन है व्यतीत करना है तो सब ठीक है। जी महाराज। न जीवन में कमियाँ तो सब जगह रहती हैं। जी सत्य महाराज। ऐसा कुछ नहीं है। जी। और जो आत्मा को शांत रखो तो शांत है हो गए। जी जी। बगल में शंकर जी बैठे हैं। जी तो ठीक है महाराज जी। हाँ। और हमारे जो भगत हैं उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, उनका जीवन खुशहाल बना रहे, और इसी तरह संतों का सेवा हम लोग करते रहें, और संतों की सेवा से ही सब कुछ है। प्रभु कहते हैं जी कि मैं संत के पीछे बिक भी सकता हूँ, बिक जाता हूँ जी, कि संत के पीछे बिक जाता हूँ। जो संतों का अपमान करता है मैं उस सपने में उसके यहाँ नहीं जाता हूँ। जी। संत न होते जगत में तो होते राम निपोट जी। भगवान के लवकुश तो थे जी। पर लिखा क्यों है कि संत न होते जगत में तो होते राम निपोट। सब भगवान का भजन संत लोग करते हैं इसीलिए तो पूत कहे गए। जी। और जो संतों की सेवा करेगा वही भगवान का भक्त है। जी। भगवान के पाने के लिए जी। हनुमान जी ने, तुलसीदास ने कितना प्रयास किया जी। लेकिन हनुमान जी तो ने बताया कि वो जा रहे हैं तिलक लगा करके। जी सत्य। हाँ तो संतों के पास जाने से ही भगवान के दर्शन होते हैं, चाहे जैसे हों किस समय होंगे ऐसा नहीं। पर चेक करो या ना कर पाओ चेक उतना है। फिर तब से हमने ऐसी मूर्त को देखा नहीं है जैसे भगवान की मूर्त है। यही मूर्त ऐसे 12 बजे परिक्रमा में जाते देखा। तो यही बहुत विश्वास है। प्रभु झलक दे देते हैं कि आत्मा में शांति रखो, हम हैं आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि कलयुग है, सामने नहीं आएंगे ना सामने आप देख सकते हो।
सामने देख लेने की हिम्मत नहीं है किसी की। बस महसूस कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, किस रूप में आ जाएं, जी सत्य। क्या अपने रूप में नहीं आ सकते हैं? किस रूप में आ जाएं आपकी परीक्षा लेने? जी जी सत्य महाराज। किस रूप में आ जाएं? जी जी बिल्कुल। या मान लिया कुत्ता बन के आ जाए, उसको खाना थोड़ा दो नहीं है तो उसको डंडा मत मारो, दबका दो और कह दो जाओ। अब जैसे वो आ गया उसके वो लाठी उठा करके आप मार दो, रो रहा है, न जाने भगवान इसी में आपके पास पता लगाने आए कि आपके पास हमदर्दी है कितनी। जी सत्य महाराज जी। ये सब होता है, ऐसा नहीं जी। हाँ। तो आप लोगों ने देखा महाराज जी का सत्संग, और महाराज जी की जो भी टूटी फूटी सेवा बन सके तो ज़रूर आप लोग करिए, और जैसा भी वीडियो लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हम लोग का और मनोबल बढ़ता है, और हम जो भी हर जंगल में और कहीं भी संत होते हैं तो संतों तक पहुंचते हैं, और आप लोग का हमें सहारा मिलता रहता है। तो इस तरह से संतों की सेवा भी करते रहते हैं और संतों के दर्शन करते हैं, और आप लोग को घर बैठे आशीर्वाद भी दिलाते हैं। तो सभी को जय श्री राम, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए संत जी के साथ, दर्शन और उनके आशीर्वाद लेते हैं और आपको दिलाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।